इस लेक्चर में हम समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। तो देखिए पहले हम डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल इज नोन एज डिस्टेंस। मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को इस घर से इस घर की ओर आना है। तो देखिए ये इस तरीके से मान लीजिए इस पाथ को उसने फॉलो किया और वो यहाँ पे पहुंच गया। तो इस पार्टिकल ने जो एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल किया है इस घर से इस घर की ओर पहुंचने में, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट की भी कई डेफिनेशन होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया है? द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या? द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग ए गिवन टाइम इंटरवल इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ठीक है? तो ये इसकी फाइनल पोजीशन है और ये इसकी क्या है? इनिशियल पोजीशन है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो किसको बताएगा? वो डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन किसको बताएगा? डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। या ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन किसको बताएगा? डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये इन दोनों घर को जोड़ रही है। तो इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इस लाइन के जितना होगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी खाली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। Distance, the distance of an object is positive for a moving body. It can never be negative or zero for a given time interval. डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा, वो कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं आता है फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट, displacement of an object in a given time interval can be positive, negative और zero. डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों में से कुछ भी आ सकता है। डिस्टेंस, the distance of an object between two positions can vary and it depends on the path followed. देखिए डिस्टेंस आपका किस पे डिपेंड करता है? पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है और ये वेरी कर सकता है। मान लीजिए एक डिस्टेंस ये आ गया, अगर आपको यहाँ जाना है तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, तो डिस्टेंस आपको अलग आ जाएगा। आप ऐसे जाएंगे तो डिस्टेंस आपका अलग आ जाएगा और अगर आप ऐसे जाएंगे तो डिस्टेंस आपका अलग आ जाएगा। तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस आपका हमेशा वेरी करता रहेगा, हमेशा वेरी करता रहेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? पाथ फॉलोड पे डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा पाथ को फॉलो किया है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशन इज कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा एंड इज इक्वल टू द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट देखिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू पोजीशन पे डिपेंड करेगा, वो हमेशा सेम आएगा। लेकिन डिस्टेंस ये पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है और ये हमेशा क्या करेगा? वेरी करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द सेम टाइम। देखिए जो डिस्टेंस रहेगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा या डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा आएगा। अगर देखिए कोई पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट मूव करा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? सेम आएगा। लेकिन अगर वो थोड़ा सा ऐसा हो गया तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। तो डिस्टेंस आइदर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। डिस्टेंस आइदर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। अब इधर क्या कहता है? इधर कहता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट
in a given time interval is either equal or less than the distance of the object for the same time interval. अब देखिए डिस्प्लेसमेंट आइदर डिस्टेंस के बराबर होगा या डिस्टेंस से कम होगा। डिस्प्लेसमेंट आइदर डिस्टेंस के बराबर होगा या डिस्टेंस से कम होगा और डिस्टेंस आइदर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। ये हमें अंतर ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशंस गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ पाथ फॉलोड। तो देखिए इन दो पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो क्या बताएगा, वो ये बताएगा किस टाइप का आपने पाथ को फॉलो किया है। आपने ये पाथ को फॉलो किया है या आपने इस पाथ को फॉलो किया है या आपने इस पाथ को फॉलो किया है, वो इसको बताएगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशन डज नॉट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ पाथ फॉलोड। ये क्यों नहीं इंफॉर्मेशन देता है? क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन होता है जो इन दोनों को जोड़ता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ता है, इसलिए इट डज नॉट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ पाथ फॉलोड। ओके, थैंक यू।